अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा प्राडो TX 2015 मॉडल। ये टोयोटा प्राडो की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2009 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया है। ये इस गाड़ी का पहला फेसलिफ्ट है जो कि 2015 में आया था। 15 में इस गाड़ी के अंदर टीयर ड्रॉप लाइट दे दी गई थी, बैक पे टेल लाइट चेंज कर दी गई थी, रिब्स चेंज किए गए थे और उसके अलावा छोटी मोटी चेंजेस की गई थी इस गाड़ी के अंदर। फिर इस गाड़ी का एक और फेसलिफ्ट आया 2019 में, जिसमें इस गाड़ी की अगेन हेडलाइट, टेल लाइट, रिम्स और इस गाड़ी का इंटीरियर भी चेंज कर दिया गया था। खैर, ये इस गाड़ी का पहला फेसलिफ्ट है और ये इस गाड़ी का TX वेरिएंट है। इस गाड़ी में 4 मेन वेरिएंट्स आते हैं प्राडो में, TX, TXL, TZ और TZG। TZG टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट होता है और ये TX वेरिएंट है इसका। इसमें 2700 सीसी पेट्रोल इंजन आता है और इस गाड़ी के बड़े वेरिएंट्स के अंदर TZ या TZG के अंदर 2800 सीसी इंजन आता है डीजल। पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि इस गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी और रीसेल वैल्यू और इवन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड स्पेशल थैंक्स टू हाई ड्राइव मोटर्स, जिनकी वजह से रिव्यू पॉसिबल हुआ। ये गाड़ी हाई ड्राइव मोटर के ऊपर लिस्टेड है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्लस हाई ड्राइव मोटर्स जापानी, पाकिस्तानी और इवन जर्मन कार्स के अंदर भी डील करता है, तो आपने और भी किसी गाड़ी की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने ये गाड़ी विजिट करनी है तो अगेन आप बैरियर टाउन फेज 7 के गेट पे आ सकते हैं रावलपिंडी में। बाकी पाकिस्तान में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी आसानी से बिक जाती है, प्लस इस गाड़ी के पार्ट्स भी काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट लुक ऑफ दिस कार। ये टोयोटा प्राडो की 4th जनरेशन का फ्रंट लुक है जो कि फेसलिफ्टेड वर्जन है इस गाड़ी का 2015 वाला। और 2015 में इस गाड़ी के फ्रंट पे ये टीयर ड्रॉप हेडलाइट्स दे दी गई थी। इसमें जो इसकी पार्किंग लाइट्स हैं ये नीचे टीयर ड्रॉप की शेप में है, लो के लिए इसमें हेलोजन लैंप आता है और हाई के लिए इसमें ऊपर बीम दी गई है। बाकी पुराना टाइम्स का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर इस गाड़ी में यहाँ पे, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा विजिबल होता नहीं है ड्राइवर के लिए, तो इसमें एक यहाँ पे मिरर दिया गया है जो आपको रिवर्स करने में काफ़ी हेल्प करता है। और उसके अलावा क्योंकि ये प्राडो है तो ये काफ़ी मैसिव है साइज़ में, ये एक बहुत ह्यूज कार है और पाकिस्तान में काफ़ी डिज़ायरेबल है इसके साइज़ की वजह से। बाकी फ्रंट पे इसकी ग्रिल चेंज कर दी गई थी फेसलिफ्ट में और इसके बाद जो 2019 वाला फेसलिफ्ट आया था उसमें अगेन इस गाड़ी की ग्रिल चेंज कर दी गई थी। ये ग्रिल काफ़ी मैसिव है और उसके अलावा क्योंकि ये इस गाड़ी का TX वेरिएंट है तो ये कोई बहुत ज़्यादा हाई स्पेक नहीं है। इसके अंदर कोई पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं आते और ना ही रडार आता है। जस्ट इसमें फॉग लैंप्स दिए गए हैं और ये हेडलाइट वॉशर दिया गया है। बाकी इसमें कोई पार्किंग सेंसर्स, रडार वाला फीचर नहीं दिया गया। इसका मोनोग्राम भी सिंपल सा है। उसके अलावा ये गाड़ी ओवरऑल काफ़ी ह्यूज है फ्रंट से। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी काफ़ी मैसिव है। इसके सारे कर्व्स, फेंडर्स वगैरह काफ़ी बाहर तक निकाले हुए हैं जो कि इस गाड़ी की लुक में एक अच्छा टच ऐड करते हैं। बाकी क्योंकि ये इसका टॉप ऑफ लाइन वर्जन नहीं है, इसकी साइड पे कोई फ्रिल्स वाला टच नहीं दिया गया। डोर हैंडल्स गाड़ी के नॉर्मल से हैं और इस पर कोई क्रोम भी खास यूज़ नहीं किया गया। और उसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो साइड मिरर इस गाड़ी के काफ़ी ह्यूज हैं एज़ कम्पेयर टू कार्स और इसमें इंडिकेटर भी साइड मिरर के अंदर माउंटेड आते हैं। ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी, लेकिन इनमें कोई हीटेड वाला या ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वाला फीचर नहीं आता। ओवरऑल इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल काफ़ी सिंपल सी है और बैक पे जो इसके फेंडर्स हैं ये टायर्स के ऊपर से काफ़ी बाहर निकले हुए हैं जो कि इसको एक प्रॉपर व्हील आर्चेस की लुक देते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये प्राडो TX का रेयर लुक है जो कि अगेन मेरी ओपिनियन में काफ़ी सिंपल सा है। इसमें कोई बैक पे एक्सटेंशन वगैरह नहीं दी गई। बम्पर इस गाड़ी का काफ़ी छोटा सा है। इसके TZG वेरिएंट्स के अंदर बम्पर काफ़ी बड़े बड़े आते हैं। बैक पे नीचे इसमें ये रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, ये लाइट नहीं है। कुछ वेरिएंट्स में ये लाइट्स आती हैं, रेयर फॉग। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की टेल लाइट्स की तो ये अगेन 2015 वाली टेल लाइट्स हैं। इसके अंदर ये 2 सिल्वर वाले पार्ट्स ऐड कर दिए गए थे, पहले ये नहीं आते थे। 2009 वाले मॉडल की लाइट्स इस तरह की थी, 15 वाली लाइट्स ये हैं और 19 वाली लाइट्स ये वाली हैं जिनमें ब्लैक कलर के पार्ट्स ऐड कर दिए गए थे। 2015 मॉडल की टेल लाइट्स LED वाली आती हैं, ब्रेक लैंप और उसके अलावा इसका जो इंडिकेटर है ये हेलोजन है और रिवर्स भी इस गाड़ी में हेलोजन वाला आता है जो कि अगर मेरे ख्याल में LED होता तो अच्छी बात थी। बाकी ये इस गाड़ी का TX वेरिएंट है। बैक पे इसके एक काफ़ी बड़ी क्रोम की फ्रिल दी गई है। ऊपर इस गाड़ी में हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आता है स्पॉइलर के अंदर। इस गाड़ी की अगर बात की जाए टेल गेट की तो ये अच्छा है मेरी ओपिनियन में इस तरह से कि इसके अंदर एक फ़ीचर है और वो ये है कि इसके यहाँ पे एक लॉक दिया गया है। इसको अनलॉक करेंगे तो इस गाड़ी का जो रेड ग्लास है ये ओपन हो जाता है लाइक दिस। सर्फ के अंदर एक फीचर आता था, उसका जो रेयर विंडशील्ड है वो ट्रंक के अंदर फोल्ड होती थी, इसमें ये ऊपर खुल जाती है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा फीचर है। V8 के अंदर ट्रंक स्प्लिट में होती है, उसका ये वाला पार्ट नीचे खुलता है और ग्लास वाला ऊपर खुलता है। इसमें ग्लास ऊपर खुल जाता है तो अगेन मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। आपको अगर ट्रंक से कुछ उठाना है तो आप दरवाज़ा खोले बगैर डायरेक्ट ये शीशा खोल कर निकाल सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी का जो टेल गेट है ये साइड हिंज्ड है। यहाँ पे इस गाड़ी का अनलॉक कर दिया गया है। ये इस गाड़ी का ट्रंक का बेड जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी स्पेशियस है। इसके अंदर आप अच्छा खासा सामान आराम से रख सकते हैं। ट्रंक पे यहाँ पे एक डिवाइडर दिया गया है
जिससे आप इस गाड़ी की ट्रंक को कैबिन से अलग कर सकते हैं और ये डिटैच भी हो जाता है। और उसके अलावा ये वाला एरिया इस गाड़ी के अंदर फिक्स जाता है। इसकी थर्ड जनरेशन में जो सीट्स थी वो ऊपर की तरफ फोल्ड होती थी। फोर्थ जनरेशन में सिंकिंग सीट्स आ गई थी जो कि नीचे फोल्ड होती हैं। और इसके TZG वेरिएंट के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स भी आते हैं उनको फोल्ड करने के। और इसकी टूल किट वगैरह ट्रंक के टेल गेट के अंदर दी गई हैं यहाँ पे और यहाँ पे। ये इस गाड़ी की स्टोरेज पॉकेट है बेसिकली। इसको ओपन कर सकते हैं आप लाइक दिस। और साथ यहाँ पे इसकी टूल किट दी गई है। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के इंटीरियर की तो ये प्राडो 2015 फेसलिफ्ट का इंटीरियर है जो कि मेरी ओपिनियन में है अच्छा, लेकिन ये कंपैरेटिवली इस प्राइस टैग के लिहाज से काफ़ी बेसिक है। इसका इंटीरियर थोड़ा सिंपल सा ही है। अगर बात की जाए गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में 4 स्पोक आता है और ये इस गाड़ी का TX वेरिएंट है तो इसमें ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं दिए गए। इसमें मल्टीमीडिया सिस्टम बेसिक्स आता है तो इसके यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं है। राइट पे इस गाड़ी के कंट्रोल्स दिए गए हैं इस गाड़ी के MRI डिस्प्ले के पीछे नेविगेट करने के। और उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर 9 एयरबैग्स आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 2 सीट्स के साइड पर, 4 पिलर्स में और एक नी एयरबैग। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी का अच्छा है। प्री फेसलिफ्ट कार के अंदर इस मीटर की लाइट्स ब्लू आती थी। जब इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया गया तो इसके अंदर इस गाड़ी के मीटर की लाइट्स वाइट कर दी गई हैं। और अब जो इस गाड़ी का लेटेस्ट फेसलिफ्ट है 2019 वाला, उसके अंदर इस गाड़ी का मीटर वियर्ड जैसा आता है। उसकी लाइट्स हो गए, डायल्स हो गई, इवन स्टीयरिंग भी नई प्राडो के अंदर वियर्ड जैसा आता है। स्टीयरिंग के पीछे इसके राइट पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी की हेडलाइट के हैं। हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटो के फीचर के साथ आती हैं, यानी कि दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली हेडलाइट्स को ऑफ और रात में ऑन करेंगी। और इसमें फॉग का कंट्रोल भी दिया गया है। लेफ्ट पे इस गाड़ी का विंडशील्ड वॉशर दिया गया है जो कि बेसिक है। इसमें ऑटो का फीचर नहीं आता जो कि मेरे ख्याल में होता तो अच्छी बात थी। और उसके अलावा इस गाड़ी में क्रूज भी आता है जो कि स्टीयरिंग की बैक साइड पे दिया गया है। यहाँ पे इस गाड़ी का क्रूज दिया गया है जो कि बेसिक है, ये अडॉप्टिव नहीं है, यानी कि स्पीड को कम ज़्यादा नहीं करेगा। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो ये नॉर्मल सा ही है। इसकी मोस्टली जो फिनिश है ये लेदर की फिनिश में ही है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। सेंटर में इसके ये एयरवेंट्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में टोटल 6 एयरवेंट्स आते हैं, 4 डैशबोर्ड में और 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए। एयरवेंट से नीचे इसका मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो कि चाइनीज़ में है और ये बेसिक सा है। इसमें कोई खास ज़्यादा फीचर्स नहीं आते जिसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन इस तरह की चीज़ें आती हैं। ये कोई एंड्रॉइड ऑटो वाला सीन इसके अंदर है नहीं। बाकी इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन आता है, यानी ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी टेम्परेचर कंट्रोल के नीचे यहाँ पे इसके डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं। ये इस गाड़ी के डस्ट फिल्टर का कंट्रोल दिया गया है जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी इसके स्टैंडर्ड कंट्रोल जो हर गाड़ी में आते हैं। उससे नीचे एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है और इस गाड़ी के 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में 4x4 के 3 ऑप्शन आते हैं, H4F, H4L और L4L। इससे पीछे ये इस गाड़ी का गेट लेवर दिया गया है। गेट लेवर आई डोंट नो प्राडो के अंदर टेढ़ा क्यों आता है। ये इस गाड़ी का TX वेरिएंट है, इसमें गेट लेवर टेढ़ा दिया गया है। इवन TZG के अंदर भी ये यूँ टेढ़ा आता है, हालांकि सीधा इसको यहाँ पे होना चाहिए लेकिन ये यूँ रहता है हमेशा। बाकी इसमें जो गेयर सिलेक्शन दी गई है वो है PRND। डी में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी स्विच कर सकते हैं 3, 2 और लोड के बीच में। और उसके अलावा ये इसका सारा एरिया कार्बन फाइबर की फिनिश में है। जो इस गाड़ी के बड़े वेरिएंट्स हैं उनके अंदर ये वुड की ट्रिम में आता है। हैंड ब्रेक इस गाड़ी के अंदर ट्रेडिशनल आती है। प्राडो में भी, V8 में भी इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाला कोई फीचर नहीं दिया गया। आई डोंट नो व्हाई, होता तो अच्छी बात थी। बाकी साथ यहाँ पे इसके डिफरेंट ब्लैक स्विचेस दिए गए हैं। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है और साथ ही यहाँ पे पॉकेट दी गई है। इस गाड़ी में कोई हीटेड सीट्स नहीं आती, अगर आती तो उनके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए होते। और उसके अलावा उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इस गाड़ी का स्लाइडर है, ये आगे पीछे हो जाता है। और बाकी इसको खोल के आप इस गाड़ी के एक स्टोरेज पॉकेट एक्सेस कर सकते हैं। और उससे नीचे एक प्रॉपर सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक के फिनिश में है, क्योंकि इस गाड़ी का TX वेरिएंट है, यानी ऑलमोस्ट बेसिक। तो इसके अंदर लेदर की ट्रिम फॉलो नहीं की गई। डैशबोर्ड में, डोर्स में और इवन सीट्स पे भी इसके फैब्रिक यूज़ किया गया है जो कि ब्लैक कलर का है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में थोड़ा डिज़ायरेबल है एज़ कम्पेयर टू लेदर, क्योंकि गर्मियों में कम गर्म होता है। प्राडो में TX के अंदर भी पुश आउट आता है। और उसके अलावा साइड पे यहाँ पे इसके साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि रिट्रैक्टेबल हैं। उनको गाड़ी के अंदर बैठे हुए आप फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस, और उनको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी के हेडलाइट वॉशर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में हेडलाइट वॉशर भी आता है जो कि मेरी ओपिनियन में एक अच्छा फीचर है। बाकी यहाँ पे सारे ब्लैक स्विचेस दिए गए हैं जो कि इसके बड़े वर्जन के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस ऑफर होते हैं और इस गाड़ी में नहीं है। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर साइड पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में सारी ही विंडोज़ सिंगल डैब वाली आती हैं, यानी ऑल ऑटो। वैनिटी मिरर्स गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिक है। सेंटर में यहाँ पे इसके सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये इस गाड़ी का TX वेरिएंट है, स्टिल इसमें सनरूफ आती है जो कि मेरी ओपिनियन में एक अच्छी बात है। सेंटर में एक यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिया गया है। ऊपर यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके सनरूफ को आप अप डाउन भी कर सकते हैं और ओपन क्लोज भी कर सकते हैं। और इसकी ओपनिंग भी मेरी ओपिनियन में अच्छी है।
इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। बैक पे मेरे पास गाड़ी के अंदर लेग रूम अच्छा है। ड्राइवर की सीट को मैंने मैक्सिमम पीछे किया हुआ है और थोड़ा सा लटाया भी हुआ है। स्टिल मेरे पास यहाँ पे लेग रूम बाकी है। इस गाड़ी के अंदर लेग रूम का आपको कोई इशू नहीं होगा। बाकी बैक पे यहाँ पे हेडरूम का भी अगेन कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर एसयूवी है तो इसके अंदर हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, 3 लोगों को कोई इशू नहीं होगा। 4 भी आ सकते हैं, लेकिन 4 ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। ये कार एक प्रॉपर 5 सीटर है। इसमें 7 सीटर वाले वर्जन भी आते हैं जिनमें बैक पे सीट्स दी गई होती हैं। इस गाड़ी में वो ऑप्शन नहीं है क्योंकि TX वेरिएंट है इसका। बाकी बैक पे इस गाड़ी का फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है, तो 3rd या 4th पर्सन को बैठने में यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा इशू होगा नहीं। बैक पे इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी बैक पे एक ये सेंटर कंसोल आता है जिसको खोल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि इस गाड़ी की सीट्स फैब्रिक की फिनिश में है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी कंपैरेटिवली लेदर वाली गाड़ी से ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका सेंटर कंसोल, इसकी सीट, इसका सब कुछ कंपैरेटिवली इस गाड़ी से ज़्यादा सॉफ्ट है। बैक पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स भी आते हैं इस गाड़ी के अंदर। साइड पे यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं जो कि आपको ऑफ रोडिंग के टाइम पे पकड़ के बैठने में पक्की तरह से काफ़ी हेल्प करते हैं। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे 3 हेडरेस्ट आते हैं, लाइट आती है। बाकी बैक पे इस गाड़ी के अंदर 2 एयर वेंट्स भी दिए गए हैं और उसके अलावा एक चार्जिंग आउटलेट भी आता है, जो कि मेरी ओपिनियन में अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये इस गाड़ी का TX वेरिएंट है और इसमें 2700 सीसी पेट्रोल इंजन आता है जो कि 164 हॉर्स पावर यूज़ करता है एंड 246 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इस गाड़ी के जो बड़े वेरिएंट्स आते हैं उनमें 2.81 GD इंजन आता है जो कि 2800 सीसी डीजल इंजन होता है और वो गाड़ी कंपैरेटिवली 174 वर्सेस 450 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है इस इंजन से। ये गाड़ी 246 प्रोड्यूस करती है टॉर्क और वो गाड़ी 450, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़र्क है। जब ये गाड़ी 2009 में लॉन्च की गई थी तो इसमें 2700 सीसी जो इंजन आता था वो सिंगल VVTi था और ये गाड़ी जब 2015 में फेसलिफ्ट की गई तो इस इंजन को डुअल VVTi कर दिया गया। अब ये इंजन कंपैरेटिवली पिछले इंजन से परफॉर्मेंस में काफ़ी बेहतर है। और उसके अलावा कंपैरेटिवली अगर इसको डीजल गाड़ी से कंपेयर किया जाए तो ये गाड़ी परफॉर्मेंस में थोड़ी लो है। आपको ये गाड़ी शायद थोड़ी अनपावर फील हो एज़ कम्पेयर टू डीजल इंजन, बट स्टिल ये डे टू डे कम्यूट के लिए या विद इन सिटी ड्राइव करने के लिए ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। और बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ऊपर होता है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है और फॉर्च्यूनर के अंदर भी आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज जो होता है इस गाड़ी में वो है 265, 65 और 17। इस गाड़ी में 17 इंच का अलॉय व्हील आता है जो कि प्री फेसलिफ्ट वाला ही है। इसका रिम सिंपल सा है। फेसलिफ्ट में इसके रिम थोड़े चेंज कर दिए गए थे। इसका जो TZG वेरिएंट है उसके अंदर रिम थोड़ा मज़ेदार आता है और कंपैरेटिवली इससे बड़ा होता है। और इसको जो दोबारा फेसलिफ्ट किया गया है उसमें अगेन इस गाड़ी के रिम दोबारा चेंज कर दिए गए हैं। टायर इस गाड़ी में मिशलिन का है जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा टायर है और आपको आराम से 30,000 किलोमीटर तक बड़ी मज़ेदार राइड देगा इस गाड़ी की। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो की बैचिंग दी गई है और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक रिलीज दिया गया है। और इस की के ऊपर ये एक टायर ट्रेड का पैटर्न दिया गया है जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छा नीट टच है, लेकिन मेरे ओपिनियन में फॉर्च्यूनर की चाबी कंपैरेटिवली इससे बेहतर है, तो इस गाड़ी की चाबी मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकती थी। ये था आज का रिव्यू टोयोटा प्राडो 2015 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं या वो लोग जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।